वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस अगर आपका टारगेट है 2026 का, ठीक है, या तो पूरी जान लगा दो या फिर जाने दो, है ना। जून तक ये पेपर होने की पूरी संभावना है। अभी आपको इसी हफ्ते कैलेंडर निश्चित देखने को मिल जाएगा और 15 जनवरी तक आयोग कह रहा है कि हम नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे। और देखिए, प्री आप जानते हो, प्री में भाई बहुत कम बच्चा होता है जो मेंस के लिए सेलेक्ट होता है। मेंस वाला बच्चा आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेगा। वो अपना पढ़ाई करता है नोट्स से, अपने नोट्स बनाता है, करंट अफेयर्स को लिंक करता है, क्योंकि मेंस अगर आप जब तक कंटेंट पढ़ोगे नहीं, समझ डेवलप नहीं करोगे, है ना, तब तक कोई भी आपको मेंस के लिए तो पढ़ा ही नहीं सकता, है ना। यूट्यूब पे मेंस के लिए पढ़ोगे तो सिर्फ बेवकूफ़ी है, वो सिर्फ आपका समय बर्बादी करना है ना। वीडियो से मेंस के लिए आप पढ़ ही नहीं सकते। जब तक आप बुक्स की जो नोट्स हैं उसके लाइन टू लाइन नहीं पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी नहीं। आप क्वेश्चंस को लिंक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लिखना है उसको, है ना। और लिख तब पाओगे जब आपकी समझ डेवलप होगी कि कैसे भाई सोसाइटी के लिए पूछ रहा है। हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए एंशेंट हिस्ट्री पूछ रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। एंशेंट से मॉडर्न तक कैसे जो महिलाओं की स्थितियाँ कैसे बदल रही हैं, कैसे आप देखेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में उनकी स्थितियाँ अच्छी थी, है ना। धीरे धीरे मिडिवल पीरियड में वो ख़राब हुई, मॉडर्न में उनके लिए काम होने लग गया, है ना, रिफॉर्म्स होने लग गए। तो ये आप तब कर पाओगे जब लिंक कर पाओगे। तो आइए देखते हैं ऐसे ही GS1 का सिलेबस, ऑफिशियल पॉइंट, और कैसे आपको मेंस के एक एक पॉइंट को कवर करना है उसको देखते हैं। जैसे आप देखेंगे, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू, ठीक है। ऐसे ये GS के पॉइंट आपको दिए हुए हैं। आप देखेंगे जैसे GS 6 है, भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, ये क्या है। तो ये SCS के मेंस के नोट हैं। हम ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको नोट्स देते हैं। ये पॉइंट 6 है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं। देखो कितना बढ़िया नोट है। सेलियन फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्या एलिमेंट्स हैं भाई, है ना, कैसे सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसी इंडियन सोसाइटी में क्या क्या डाइवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या ऑर्डर हैं, क्या क्या चीज़ें बदली हैं, कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, फिलॉसफी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कल्चर की भाई, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये SCS के नोट्स अगर आप मेंस के लेते हैं GS 1 से 6 तक के, सारे अवेलेबल हैं GS 1 से 6 तक के। वो भी ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट्स हम देते हैं, पॉइंट वाइज, और बहुत बढ़िया कलरफुल नोट्स है, टू द पॉइंट है। आपको कहीं से कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, दुनिया भर की बुकों से कुछ नहीं, सीधा आप टू द पॉइंट पढ़िए। देखिए, सेलियन फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये मिल जाएगा। आप अपना लेके इसकी तैयारी कर सकते हैं आराम से। इसके ऑफिशियल सिलेबस को क्या करिए, अभी जब तक ये मान लीजिए जनवरी है, फरवरी है, मार्च है ना भाई, उधर जून में पेपर होगा, तो अभी 2 महीने कोशिश कर लीजिए, मेंस का पढ़िए। मेंस के GS 1 से लेके 6 तक के जो पॉइंट है उनको करिए, है ना। GS 5 6 को पहले कर लीजिए, जो यूपी स्पेशल का है, और GS 4 को कर लीजिए, छोटा है ना। इनको पहले कर लीजिए, पढ़िए, PYQ देखिए, फिर आंसर लिखिए, है ना, कि आप कैसे लिख पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर उसका प्रॉपर फीडबैक, चेकिंग, गाइडेंस ये SCS में मिल जाएगा, वो करिए, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। प्री निकालने से कुछ नहीं होता है। मेंस में सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग से, कि आप 3 घंटे में पेपर को कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपको डाटा भी चाहिए भाई, है ना। जैसे पूछ लिया आपसे पावर्टी से रिलेटेड सवाल, है ना, गरीबी से रिलेटेड, तो आपको पावर्टी की कमेटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तेंदुलकर कमेटी, लड्डावाला कमेटी, है ना, कमेटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट कौन सी स्कीम चला रही है रिसेंट में, पावर्टी का डाटा, भारत में कहाँ पे कितनी पावर्टी है, कौन से स्टेट्स में ज़्यादा है, कौन से में कम है, करंट अफेयर से लिंक करके आपको करना पड़ेगा। तो ये सब हम करंट से लिंक करके ही आपको देंगे। अगर आप सीरियस हैं, गारंटी मेरी है, अगर आप मेंस के लिए डेली 3 घंटा पढ़ते हैं, आराम से आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। इसमें आपको देखिए, मेंस में आपको फैक्ट्स नहीं रटने, प्री के लिए आपको क्या है, फैक्ट्स रटना पड़ेगा। आप देखते हो सीधा बिना रटे काम होगा ही नहीं। फैक्ट्स को तो यूपी BCS के एग्जाम निकालने, तो आपको फैक्ट्स के बिना कोई भी आप निकाल ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। और टू मच बुक्स को अवॉइड करिए, कि नहीं भाई कलेक्टर नहीं बन पाए पर बुक कलेक्टर बन गए, यानी कि दुनिया भर की बुकें खरीद के बैठे हो। एक सोर्स को फॉलो करो और उसका रिवीजन जितनी बार लगा सकते हो उसका रिवीजन लगाओ, बार बार रिवीजन लगाओ। PYQs मेंस के जितने 2018 से 24 के पेपर में हुए हैं उनके आंसर लिखने का प्रयास करो, फिर मॉडल आंसर लिखने का प्रयास करो, मॉक टेस्ट दो, है ना, प्रॉपर चेकिंग लो कि आप सही उत्तर लिख रहे हो उस पेज, उस ड्यूरिंग 3 घंटे में लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। और लिख तब पाओगे जब आपके पास कंटेंट होगा दिमाग में। समझ रहे हो मेरी बात भाई। MCQ में तो क्या आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो भी जाएगा, पर मेंस में अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे लिखोगे, है ना। तो मेंस के लिए आप अगर लेना चाहते हैं तो GS 1 से 6 तक के
पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको 1200 नंबर की, पूरे 107 पॉइंट के जो नोट्स हैं वो, 1.5 वर्ष का पिछला करंट अफेयर्स लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार मॉडल आंसर्स के साथ आपको मिल जाएगा। हिंदी की भी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं 150 नंबर की, है ना। और निबंध भी हम 36 निबंध आपको प्रिपेयर कराएंगे मॉडल उत्तर के साथ। पूरा फीडबैक, चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो पूरे मेंस की जो 1500 नंबर की तैयारी है, आप SCS के पेड ग्रुप को ज्वाइन करके नंबर पे अभी आज ही से शुरू कर सकते हैं। और अपना प्री के लिए तो देखिए यूट्यूब पे इतना पड़ा हुआ है ना, अब अगर SCS का फ्री मटेरियल भी यूट्यूब से पढ़ लेंगे तो भी आराम से प्री क्लियर कर सकते हैं। प्री में भाई आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, इसी से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। मेन है मेंस। मेंस तब निकलेगा जब आपकी तैयारी बेहतर होगी, आप अच्छे से समझ आपको डेवलप होगी टॉपिक की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की, इंडियन सोसाइटी की, एथिक्स की, यूपी स्पेशल की, तभी आप चीज़ों को अच्छे से जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने सोचा आपको कुछ डेमो दिखा दिया जाए नोट्स का। और भी सब्जेक्ट्स के कहेंगे तो मैं उसके भी दिखा दूंगा आपको, GS 1, 2, 3, 4 और भी पॉइंट्स जो हैं। जैसे ही आपका हिंदी में देखो है ना, 7वां पॉइंट जो GS का है, समाज और महिला संगठन में महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्या। ये जो GS का 7 पॉइंट है। देखिए हमारा जो संस्थान है एकमात्र यूट्यूब में ऐसा है जो पूरे GS के सिलेबस के पॉइंट वाइज नोट्स आपको देता है, ताकि आपको बुकों से ढूंढना ना पड़े, छाटना ना पड़े, फिर करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर से ढूंढ के ऐड ना करना पड़े अलग से नोट्स में। वो सारा हेडक हमारा है, आपको बस पढ़ना है। देखो जैसे भारतीय समाज में महिलाओं की क्या भूमिका रही है ना, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक, ये सब आप देख सकते हैं क्या क्या महिलाओं का योगदान रहा। भारत में महिला संगठन के बारे में, भारतीय समाज में महिला की भूमिका के बारे में, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की देखो उच्च समान जो स्थिति थी वो अच्छी थी, फिर गिरावट आती है धीरे धीरे, है ना। तो ये सब आपको एक आइडिया भी इससे मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एकदम हमने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इसको बना रखा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे 1-2 घंटे भी आराम से डेली, तो आप देखेंगे 6 महीने के अंदर आपका पूरा कवर हो जाएगा सब कुछ, बढ़िया आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, है ना। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं दुनिया भर के बहकावे से दूर, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट एक सोर्स पर रिलाई करिए। सिलेक्शन की गारंटी वो हमारी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट आज ही करिए।